नमस्कार दोस्तों, मैं शिवम सिंह। आपका हमारे YouTube चैनल शिवम सिंह ICIT में स्वागत है। दोस्तों, आज का टॉपिक है आपका इन्वेंट्री मैनेजमेंट। टैली प्राइम जो है हमारा, उस सीरीज में हम लोग आज की वीडियो में इन्वेंट्री मैनेजमेंट के बारे में सीखेंगे कि इन्वेंट्री को हम मैनेज कैसे करते हैं, इन्वेंट्री क्या होता है और इसका क्या इम्पोर्टेंस है हमारे टैली में। अगर आप इन फ्यूचर अकाउंटिंग करना चाहते हैं तो वहां पे आपको इन्वेंट्री मैनेजमेंट भी आना चाहिए। आज के समय में आप देखें तो जितने भी लोग अकाउंटिंग का काम करते हैं वो सभी लोग कहीं ना कहीं इन्वेंट्री पे काम होता है, आपका अकाउंट पे काम होता है, पेरोल पे काम होता है, मैन्युफैक्चरिंग पे काम होता है। तो ऐसे करके ये हर एक टॉपिक पे अलग अलग काम होता है। देखिए, आपका जो टैली प्राइम है, तो टैली प्राइम की सीरीज में हम लोगों का ये इन्वेंट्री का पहला वीडियो है। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। इस वीडियो को आप जरूर देखिएगा इन्वेंट्री को समझने के लिए कि इन्वेंट्री होता क्या है और इसकी क्या इंपॉर्टेंस है और कैसे हम लोग इसको मैनेज करते हैं। दोस्तों, जो इन्वेंट्री होता है, सबसे पहले हम ये जानते हैं कि इन्वेंट्री क्या है ना। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि इन्वेंट्री क्या होता है और इसका यूज क्या है। तो इन्वेंट्री का मतलब होता है गुड्स या स्टॉक आइटम। ठीक है, तो जो हमारा स्टॉक आइटम होता है, तो हमारे कंपनी में कितने स्टॉक आइटम बेचने के लिए अवेलेबल हैं, ठीक है, कितने रॉ मटेरियल हमारे पास अवेलेबल हैं, ठीक है, और जितने भी स्टॉक आइटम आपके पास अवेलेबल हैं जिनको आप सेल कर सकते हैं, ठीक है, वो हमारी इन्वेंट्री कहलाती है। अगर आपके पास कुछ स्टॉक आइटम है तो वहां पे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप उसको आराम से मैनेज कर सकते हैं। लेकिन जहां पे हमारे पास बहुत ज्यादा स्टॉक आइटम हो जाता है, वहां पे हमको ये प्रॉब्लम होती है कि उसको हम कैसे मैनेज करें। हमारे पास अगर मान लिया 10 स्टॉक आइटम है, तो कहीं ना कहीं हम ये जान पाते हैं या समझ पाते हैं कि हमारे पास 10 स्टॉक आइटम, उसका सभी का नाम भी हमें पता होता है। तो हमें अक्सर पता होता है कि हाँ, ये स्टॉक आइटम हमारा खत्म होने वाला है या इस चीज की हमारी रिक्वायरमेंट है। लेकिन अगर हमारे पास 100 प्रोडक्ट हैं या 150 प्रोडक्ट हैं, 200 प्रोडक्ट हैं, तो वहां पे हमको कहीं ना कहीं ये मैनेज करना पड़ता है कि हमारे पास इन्वेंट्री कितनी है, कौन सी इन्वेंट्री हमारे पास कितनी बची हुई है। ठीक है, जैसा कि हमने आपको पहले ही बता दिया कि इन्वेंट्री का मतलब होता है स्टॉक आइटम का लिस्ट। ठीक है, तो अब इसको कैसे हम कंट्रोल करते हैं और क्या चीजें कंट्रोल करनी होती है। तो यहाँ पे कंट्रोल करने से रिलेटेड ये है कि आपके पास जितना आपको सेल करना है उससे ज्यादा आपके पास स्टॉक आइटम ना हो, ठीक है, या उससे ज्यादा इन्वेंट्री आप इकट्ठा ना करें, ठीक है, अपने गोडाउन में। तो हमारे पास केवल इतनी ही इन्वेंट्री होनी चाहिए जितना आप लगातार सेल कर पा रहे हो, ठीक है, यानी जो आपका कस्टमर है वो वापस भी ना जाए और आपके पास बहुत ज्यादा सा स्टॉक भी इकट्ठा होके ना रखा रहे। ये सारी चीजें हमें यहाँ पे ध्यान देनी होती हैं। ठीक है, देखिए, इसको कंट्रोल करने के लिए क्या क्या चीजें हमें इसके अंतर्गत जाननी चाहिए। ठीक है, तो इन्वेंट्री कंट्रोल का मतलब क्या है समझिएगा थोड़ा सा, कि हमारे पास कितने स्टॉक आइटम आ रहे हैं और कितने स्टॉक आइटम हमारे पास से जा रहे हैं, ठीक है, इसको मैनेज करना। ठीक है, यही हमारा इन्वेंट्री कंट्रोल कहलाता है। अब जैसे देखिए कि आपके पास आपका एक बिजनेस है और आप मान लेते हैं कि आपका क्लॉथ डीलर हैं, आप कपड़े बेचने का काम करते हैं, ठीक है, और उस चीज की आपकी कंपनी। अब उस कंपनी में अगर आप मान लेते हैं कि पूरे एक साल में आपको पता है कि एक साल में हम 10 लाख रुपए का सामान बेचेंगे, ठीक है। अब पता चल रहा है कि आपने 10 लाख रुपए का एक साथ में ही सारा सामान खरीद लिया, ठीक है, तो वहां पे क्या होगा कि आपका जो पूंजी है कहीं ना कहीं वो भी फंसा रहेगा, ठीक है, जिससे कि आपको लॉस होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। ठीक है, दूसरी चीज, अगर पता चलता है कि आगे कुछ ट्रेंड ज्यादा आते हैं, ठीक है, तो वहां पे वो चीजें आपके फिर वो कपड़े नहीं बिकेंगे। दूसरी चीज कि आपका वो पैसा भी कहीं ना कहीं फंसेगा। तीसरी चीज ये है कि आपके पास उतनी जगह की भी जरूरत होगी कि वो आप 10 लाख रुपए के सामान को रख पाए, ठीक है। तो आप कम जगह में, अब पता चल रहा है कि आपका 10 लाख रुपए का आप बेचेंगे, तो आप ऐसा करिए कि 1 लाख रुपया खरीद लिया हमने, एक महीने में बेचा, फिर हमने दूसरा खरीद लिया, ठीक है, तीसरा खरीद लिया, उसी पैसे से लगातार हमें प्रॉफिट भी होती रहेगी और लगातार हम करते भी रहेंगे। ठीक है, तो हम ये जान पाए कि किस स्टॉक आइटम की डिमांड ज्यादा है, उसको हम अपने पास ज्यादा खरीद के रखें, और किस स्टॉक आइटम की डिमांड बहुत कम है, कब किस समय पे उस स्टॉक आइटम को हमें सेल करना होता है, ये सारी चीजें हम इसके अंतर्गत जान पाए। ठीक है, तो इसके अंतर्गत हम ये कंट्रोल कर पाए कि हमारे गोडाउन में बहुत ज्यादा स्टॉक इकट्ठा ना हो, ठीक है, बस उतना ही हो जितना हम बेच सकते हैं।
समझ गए? इसी को हम लोग इन्वेंट्री कंट्रोल बोलते हैं। अब इन्वेंट्री को मैनेज अगर करना है तो कैसे, क्या क्या चीजें इसके अंतर्गत मैनेज होती हैं, ठीक है? तो समझिए इसका क्या क्या स्टेप है। देखिए, पहला है सेल्स, जो पहले टॉपिक बताएगा कि सेल्स जो होता है, सेल्स को कैसे मैनेज करते हैं। तो इसके अंतर्गत इन्वेंट्री मैनेजमेंट से हमें फायदे ये मिलते हैं कि हमारे पास उतने ही स्टॉक आइटम होनी चाहिए जितना हम बेच सकें। कभी ऐसा हमारे बिजनेस में नहीं होना चाहिए कि कोई कस्टमर हमारा आए और सामान ना होने की वजह से वो वापस जाए। तो इन बातों को हमें अच्छे से ध्यान रखना होता है कि हमारे पास इतने स्टॉक अवेलेबल हों या इतनी इन्वेंट्री अवेलेबल हो कि हम उसको बेच सकें, ठीक है? दूसरी चीज, परचेज का क्या मतलब है? तो यहाँ पे हम सही समय पे परचेज कर पाए, ठीक है? और हमको ये पता चल पाए कि हमारे पास कौन सा स्टॉक आइटम नहीं है जिसको हमें परचेज करना चाहिए, वो चीज हमारा इन्वेंट्री मैनेजमेंट के अंतर्गत आता है, यानी हम इन्वेंट्री के अंतर्गत उसको मैनेज करते हैं, ठीक है? तीसरा है कि सेल्स ऑर्डर, कब हमको सेल्स के लिए, यानी कि हम ये जान सकें कि हम सामने वाले से सेल्स का ऑर्डर रिसीव कर सकते हैं या सेल्स का ऑर्डर रिसीव नहीं कर सकते हैं, ये सारी चीजें हम ट्रैक कर पाए, ठीक है? जैसे आपके पास 500 स्टॉक आइटम है, उसने कहा कि हमें 600 स्टॉक आइटम चाहिए, ठीक है? या मॉनिटर खरीद रहा है या कोई और सामान खरीद रहा है, ठीक है? अब आपके पास अगर उसकी काउंटिंग नहीं होगी, आप उसके बारे में रिकॉर्ड नहीं रखेंगे, तो वहां पे आपके सामने प्रॉब्लम ये होगी कि आप आगे नहीं कर पाएंगे, ठीक है? दूसरी चीज यहाँ पे समझिए कि जो हमारा फिर बात आती है कि जैसे मान लिया सेल्स ऑर्डर हमें कितना रिसीव करना है, फिर हमें परचेज ऑर्डर देना है कितना, ठीक है? यानी अगर हमारे पास स्टॉक आइटम को हम ये रिकॉर्ड रख पाते हैं कि कितना स्टॉक आइटम हमारे पास है, तो उसी के अकॉर्डिंग हम ऑर्डर भी देते हैं, ठीक है? तो कितने का हमें ऑर्डर देना है, कितने का ऑर्डर हम रिसीव कर सकते हैं, ठीक है? ये सारी चीजें हम इसके अंतर्गत मैनेज कर सकते हैं, और जो भी ऑर्डर आपने दिया है उसको हम इसके अंतर्गत ट्रैक भी कर सकते हैं, ठीक है? कि किस पोजीशन पे हमारा ये पहुंचा हुआ है, ठीक? फिर हमारा डिलीवरी स्टॉक आइटम, ये हमें जानना होता है कि मतलब हम इन्वेंट्री मैनेजमेंट का ही एक हिस्सा है कि हमारा जो स्टॉक आइटम है वो डिलीवर हुआ कि नहीं हुआ सही समय पे, ठीक है? हमने हमारा जो स्टॉक आइटम है वो हमने रिसीव किया जो हमने ऑर्डर दिया था कि नहीं किया, ठीक है? उसके बाद में हमारे पास स्टॉक कितना होल्ड रखा हुआ है, ठीक है? ये सारी चीजें हमें यहाँ पे देखनी होती है, ठीक है? तो ये सारे इन्वेंट्री मैनेजमेंट का हिस्सा है। तो इन्वेंट्री के अंतर्गत हमें ये सारी चीजें जाननी होती हैं कि हमारे पास प्रेजेंट टाइम में कौन सा स्टॉक आइटम कितने पीस बचा हुआ है या कितनी क्वांटिटी में बचा हुआ है, और कितने का हमें ऑर्डर देना है, और क्या चीज हमारी ज्यादा सेल हो रही है, ठीक है? उस चीज का हमें जिस चीज की ज्यादा डिमांड होगी उस चीज को हम ज्यादा परचेज करेंगे, ठीक है? तो ये सारी चीजें हमें इसके अंतर्गत जाननी होती है। उसके बाद में फिर आपको बताएगा कि कैसे हम लोग इन्वेंट्री को टैली प्राइम में एक्टिवेट करते हैं। तो टैली प्राइम में इन्वेंट्री को एक्टिवेट करने के लिए आप सबसे पहले तो हमें टैली को ओपन करना होगा, और उसके अंतर्गत उसके टैली में कोई कंपनी हमें अगर बना रखा है तो बना रहेगा, ठीक है? या नहीं बनाएंगे, ठीक है? उस समय हम प्रेस करेंगे गेटवे ऑफ टैली जब हमारी कंपनी ओपन हो, या F11 की। जब आप या F11 की प्रेस करेंगे तो उसके अंतर्गत आपके सामने एक ऑप्शन आएगा मेंटेन इन्वेंट्री। इस ऑप्शन को हम यस कर देंगे। इस ऑप्शन को यस करके हम इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। इसके नीचे एक ऑप्शन और है इंटीग्रेट अकाउंट्स विथ इन्वेंट्री, यानी जो आपने अभी तक अकाउंट्स पढ़ा है और जो आपने इन्वेंट्री पढ़ा, अगर इन दोनों को आप मर्ज करना चाहते हैं तो उसके लिए आप इस ऑप्शन को यस करते हैं, ठीक है? फिलहाल के लिए हमें अभी इन्वेंट्री ही समझना है। हम पिछले सारे वीडियोस में हमने अकाउंटिंग के बारे में सारी चीजें पढ़ा है कि लेजर क्या होता है, ग्रुप क्या होता है, वो सारी चीजें हमने समझी है और कैसे बनाते हैं। तो दोस्तों, अगर आपने वो वीडियोस अभी नहीं देखा है तो आपको डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा उन सारे वीडियोस का, आप जाके देख सकते हैं। उसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, उस प्लेलिस्ट में जाके आप उन सारी वीडियोस को देख सकते हैं और स्टार्टिंग से आप पूरे टैली प्राइम को सीख सकते हैं और अपने प्रोजेक्ट्स कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों? अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के बीच में शेयर करिए। फिर इस ऑप्शन को हमने नो करना है, यानी केवल एक ऑप्शन हमें यस करना है, मेंटेन इन्वेंट्री। इसको यस करके एक्सेप्ट कर लेंगे, ठीक है? अब कैसे करेंगे? तो टैली को हम ओपन करते हैं और ओपन करके जाके चेक करते हैं कि हमारा कैसे होगा, ठीक है? तो मैं फिलहाल के लिए टैली को हमने ओपन कर रखा है, तो टैली आपकी ओपन होगी। अब यहाँ पे आप देखिए, अभी मैं क्रिएट पे जाऊंगा तो देखिए केवल आपका अकाउंटिंग मास्टर ही यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है? फिर आप अल्टर में जाएंगे तो वहां भी यही स्थिति है। तो हमें करना क्या है कि यहाँ पे आपको जैसा कि बताया गया कि यहीं पे आपको प्रेस करना है F11 की। तो आप F11 की प्रेस कर देंगे तो आपके सामने ये बॉक्स आ जाएगा। अब इस बॉक्स में आपका एक ऑप्शन होगा मेंटेन अकाउंट्स, इस ऑप्शन को यस रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। फिर इसके बाद में एक ऑप्शन आपका मेंटेन इन्वेंट्री, जैसा कि हमने आपको बताया था, इस ऑप्शन को आप यस कर लेंगे
और बाकी किसी ऑप्शन को आपको यस करने की जरूरत नहीं है, फिर आप कंट्रोल ए प्रेस करके एक्सेप्ट कर लेंगे। ठीक है, अब जाके आप देखिए क्रिएट के अंतर्गत, तो यहाँ पे आप देखिए कि अकाउंटिंग मास्टर्स के अंतर्गत आपका ग्रुप है, लेजर है, करेंसी है, ठीक है, बाउचर टाइप है। अब हमें पढ़ना क्या है, इन्वेंट्री मास्टर्स। तो इन्वेंट्री मास्टर्स के अंतर्गत आपका स्टॉक ग्रुप है, स्टॉक कैटेगरी है, स्टॉक आइटम है, यूनिट है, ठीक है, गोडाउन है। तो ये सारी चीजें हमारे किसी सॉफ्टवेयर में इन्वेंट्री को मैनेज करने के लिए जरूरी होती हैं। ठीक है, हमें स्टॉक आगे आने वाली वीडियोस में हम लोग स्टॉक ग्रुप के बारे में पढ़ेंगे, स्टॉक कैटेगरी के बारे में पढ़ेंगे, स्टॉक आइटम के बारे में, इन सभी चीजों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे और इसको अच्छे से समझेंगे कि इसका यूज क्या है, कब हम इसका यूज करते हैं। दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आपको वीडियो समझ में आया होगा कि इन्वेंट्री क्या होता है और हम लोग इन्वेंट्री को कंट्रोल कैसे करते हैं। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को प्लीज लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के बीच में शेयर करिएगा और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आपको टैली प्राइम सीरीज का सारा वीडियोस आपको रिसीव होता रहे। दोस्तों, मैं फिर मिलता हूं आपको एक नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।